ओम शांति। नवयुग निर्माता इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। हेडिंग है ऐसे थे हमारे और जगत के बाबा। यह बात सन 1955 की है। तब मुझे समाचार मिला कि दादी कुमारका जी, रतन मोहिनी बहन और भाई आनंद किशोर जी अमुक तिथि को एक समुद्री जहाज से मद्रास चेन्नई बंदरगाह पर लौट रहे हैं। उन दिनों जापान में हो रहे सम्मेलन से संबंधित सारे पत्राचार और छपाई इत्यादि का कार्य बाबा ने मुझे सौंपा हुआ था। कितनी कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भी ईश्वरीय सेवा के लिए बाबा ने सदा ही प्रोत्साहन दिया। मैंने बाबा को लिखा, प्यारे बाबा, मेरा विचार है कि जब ये बहन भाई मद्रास में पहुंचे तब मद्रास में पत्रकार सम्मेलन हो। उन दिनों यह यज्ञ कठोर आर्थिक कठिनाई के दौर में से गुजर रहा था, परंतु पत्र मिलते ही बाबा ने मुझे इसके लिए स्वीकृति की सूचना दे दी और मधुबन बुला लिया। मैं मधुबन पहुंचा तो बाबा को मालूम हुआ कि मेरे पास पर्याप्त वस्त्र ही नहीं है कि 4-5 दिन लगातार इतनी लंबी यात्रा कर सकूं और वहां जाते ही कपड़े धुलाए बिना उस मौके को ठीक तरह से निभा सकूं। परंतु एक तो आर्थिक कठिनाई, दूसरे अब तुरंत 3-4 जोड़े कहाँ से सिलवाऊं। बाबा ने वस्त्रों के स्टॉक की संभाल रखने वाली बहन को निर्देश दिया कि वह पुराने कपड़ों के स्टॉक में से मेरे लिए कोई वस्त्र ढूंढे और यदि उसमें से कोई पैंट इत्यादि मिल जाए तो मेरे लिए निकाल दे। उसने ऐसा ही किया। मेरे लिए 2 सफेद पैंट निकाल दी और वो पैंट मुझे बहुत छोटी होती थी, टखनों से भी ऊपर तक ही पहुंच पाती थी। परंतु जब बाबा ने मुझसे पूछा, बच्चे वस्त्र ठीक है परिस्थिति को देखते हुए, तो मैंने कहा, हाँ बाबा, वास्तव में मुझे पैंट पहनने का अभ्यास भी नहीं था। मैंने जीवन में केवल एक रात्रि को ही अपने एक बड़े भाई के विवाह के अवसर पर अज्ञान काल में उनके आग्रह पर पैंट पहनी थी, परंतु यह बाबा ने दी थी, इसीलिए इसी को वरदान मानकर स्वीकार किया। सोचा कि इसको पेट से काफी नीचे बांध लूंगा। आबू से अहमदाबाद और फिर मुंबई पहुंचा। वहां से जानकी दादी जी भी पत्रकार सम्मेलन करने मेरे साथ मद्रास गई। वहां उनके एक लौकिक संबंधी के यहाँ हम ठहरे, जिनका निवास तत्कालीन मुख्यमंत्री के बंगले के साथ वाली बिल्डिंग में ही था। अतः उनके संबंध से मुख्यमंत्री के यहाँ से ही हमने प्रेस वालों को फोन कर दिए कि आज अमुक समय प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उन्हें पूछताछ के लिए वही का ही टेलीफोन नंबर हमने दिया। हम तो इस बात से अनभिज्ञ थे और हमने भोलेपन से ही वह नंबर दे दिया था, परंतु सभी समाचार पत्रों के संवाददाताओं को तो यह मालूम था कि यह मुख्यमंत्री के बंगले का फोन नंबर है। हमने सम्मेलन के लिए सायंकाल का समय दिया था और जापान से आने वाले हमारे भाई बहनों ने प्रातः लगभग 10-11 बजे तक पहुंच जाना था, परंतु वे सायंकाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय तक भी नहीं पहुंचे। तथापि हमने प्रेस वालों के लिए एक वक्तव्य बना रखा था। मुख्यमंत्री के आवास के टेलीफोन नंबर के कारण काफी रिपोर्टर आ गए थे। हमने उन्हें उस वक्तव्य की टंकित लिपि दे दी। वह वहां के मुख्य समाचार पत्र दी हिंदू तथा अन्य समाचार पत्रों में छप गई। इसके बाद जब हम बम्बई आए तो बम्बई में भी रिपोर्टर्स को बुलाया गया था। वह टाइम्स ऑफ इंडिया का संवाददाता और फ्री प्रेस जर्नल का संवाददाता भी स्टेशन पर आए थे और इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक स्थायी स्तंभ में फोटो सहित प्रेस इंटरव्यू छापा था। इस प्रकार उससे ईश्वरीय सेवा हो गई थी। आज जब वह वृत्तांत याद आता है तो सोचता हूँ कि कितनी कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भी ईश्वरीय सेवा के लिए बाबा ने सदा ही प्रोत्साहन दिया। बाबा हमेशा कहा करते कि बच्चे, पेट के भोजन के खर्चे से भी बचाकर ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए। इतनी प्रेरणा देते थे बाबा ईश्वरीय सेवा के लिए। ईश्वरीय सेवा की तीव्र गति, ईश्वरीय सेवार्थ बाबा के कार्य करने और कराने की रफ्तार देखते ही बनती थी। उससे तो किसी को भी यह आभास हो सकता था कि सचमुच यहाँ सारे विश्व को संदेश देने की मुहिम चल रही है, अथवा यह युग परिवर्तन एवं विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है। प्रतिदिन डाक द्वारा भेजने के लिए लिटरेचर के बहुत से पैकेट बड़ी तीव्र गति से बन रहे होते।
प्रतिदिन प्रातः बाबा स्वयं भी बहुत तीव्र गति से बहुत से पत्र लिख रहे होते। हर आए दिन बाबा किसी विषय पर कोई पुस्तिका, फोल्डर या हैंडबिल आदि छपवाने का निर्देश देते। उन दिनों दिल्ली में डाकघर दिन में 3 बार डाक बांटता था और हर डाक में बाबा के 2-3 या कम से कम एक पत्र कोई न कोई नई चीज छपवाने के बारे में होता। और मजे की बात तो यह होती कि हर बार एक तिथि निश्चित की गई होती, जिस तिथि तक वह साहित्य छपवा कर सेवा स्थानों पर पहुंचा देना होता। जिस समय पत्र मिलता उसी समय ही लिखने और अनुवाद करने की गुंजाइश ही न होती कि एक आध दिन या 4-5 घंटे का अवधि डालने से वह समय पर हो पाए। जब हम हफ्ते हफ्ते प्रेस में पहुंचते तो छापे खाने का मालिक या मैनेजर हमारे बैठते ही मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहता, जगदीश भाई आप अर्जेंट काम ही लाए होंगे, है ना अर्जेंट? देखो भाई, इस बार मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मुझे माफ करो। मैं कहता, माफी तो भगवान से मांगो, यह तो उसी का काम है और इस बार तो बहुत ही अर्जेंट है। बेचारा बहुत आवेदन निवेदन करता, परंतु हम उसकी कहाँ मानते थे, मान भी कैसे सकते थे। वह कहता, जगदीश भाई अर्जेंट तो कभी कभी होता है, परंतु आप तो हर बार यही कहते हो कि यह अर्जेंट है। कई बार तो वे बिल्कुल ही अड़ जाते और हमारी ओर से अनुनय विनय से भी काम न चलता। छापखाने में अक्षर जोड़ने वाले भी हमारी ओर से मैनेजर को कहते, आप इनका काम ले लीजिए, हम रात को देर तक कर लेंगे। परंतु वे मिट्टी का माधो बनकर बैठ जाते और हाँ न करते। तब हमें भी रूप रचना पड़ता। जब यह कहने से बात न बनती कि यह तो सत्य की स्थापना के लिए कार्य है आदि आदि, तब कई बार तो यह भी कहना पड़ता कि प्रेस तो शिव बाबा की है, यहाँ तो उसी का काम चलेगा, क्या यह शिव बाबा का नहीं है? वो कहते, है तो सब कुछ शिव बाबा का ही, हम भी उन्हीं के हैं। इस प्रकार हुज्जत भी न चलती तो हम साफ बोल देते कि हम तो मशीन रोक देंगे। परस्पर प्रेम तो था ही, आखिर वह समझ जाते कि सचमुच इन्हें इस काम की जल्दी है। और बाद में फुर्सत में कभी संस्था की प्रशंसा करते हुए कहते कि आपके बाबा सचमुच कमाल के हैं, जो सारा ही काम वेरी अर्जेंट बताते हैं। बाबा ने आप लोगों की लगन इतनी तीव्र कर दी है कि इस संस्था के कार्यकर्ता न अपने भोजन का ख्याल करते हैं न आराम का, और हम लोग उन्हें कुछ खाने के लिए पेश करते हैं तो वे कहते हैं कि हमें बाहर का नहीं खाना। आप सब लोगों की लगन देखकर और इसे शिव बाबा का ही कार्य समझकर हम और काम छोड़कर भी पहले इसे करते हैं। बाबा केवल छपाई के लिए ही जल्दी नहीं करते, बल्कि उसे जल्दी भिजवाने के लिए भी कोई कोर कसर न छोड़ते। हम हर बार जब स्टेशन पर पार्सल बुक करवाते तब अपने सामने ही पहली गाड़ी में चढ़वाने पड़ते। बहुत बार स्टेशन सुपरिटेंडेंट से पार्सल के फॉर्म पर तुरंत भेजो लिखवाना पड़ता और कितने ही पार्सल तो स्टेशन पर पहली गाड़ी से जाने वाले फर्स्ट क्लास या एयर कंडीशन कोच में जाने वाले यात्रियों द्वारा भेजने पड़ते। ऐसा भी होता कि किसी भाई को एक दिशा में एक गाड़ी में सब पार्सल देने पड़ते और रास्ते में आने वाले सब सेवा केंद्रों पर तार कर दी जाती अथवा टेलीफोन खड़का दिए जाते कि अमुक गाड़ी से अपना पार्सल ले। रात दिन सेवा का कार्य चालू था। उन दिनों रिवाज यह था कि किसी के घर में तो तब तार आती थी जब उनके किसी निकट संबंधी का शरीर छूट गया होता, परंतु यहाँ तो प्रतिदिन 2-2, 3-3 तार आते थे। दिल्ली में कमला नगर स्थित सेवा केंद्र जहाँ से यह कार्य होता था, वहाँ ही पहले दीदी मनमोहिनी जी भी रहा करती थी। उस सेवा केंद्र के नीचे वाली मंजिल पर मकान मालिक रहता था। वे रात्रि को नीचे का द्वार बंद कर दिया करते थे, अतः प्राय हर रात्रि को तार वाला नीचे से आकर आवाज देता, तार वाला, ब्रह्मा कुमारी जी तार ले लो। आसपास के लोग ये आवाजें सुनकर आश्चर्यचकित होते थे कि यहाँ रोज ही तार आते हैं। यह है तो धार्मिक संस्था, धर्म के कार्य में रोज तार की क्या आवश्यकता। तार में या तो यह लिखा होता कि तुरंत साहित्य भेजो या अमुक ब्रह्मा कुमारी को अमुक सेवा केंद्र पर भेजो। पड़ोसी भी रोज देखते कि अभी अभी एक तांगे में कुछ ब्रह्मा कुमारी बहनें सेवा केंद्र पर आकर अपना सामान उतार रही है और पास में ही खड़े दूसरे तांगे में पहले ही से कुछ दूसरी ब्रह्मा कुमारियों का सामान लादा जा रहा है। अवश्य ही उनके मन में प्रश्न उठते होंगे कि यह कैसी विचित्र संस्था है, मानो कहीं लड़ाई हो रही है,
कुछ फौजी भेजे जा रहे हैं और कुछ आ रहे हैं। वास्तव में बात थी भी ऐसी ही। माया अथवा विकारों से युद्ध के लिए ही तो ईश्वरीय सेना द्वारा यह सब कुछ हो रहा था। एक बार की बात है कि बाबा यहाँ दिल्ली में राजौरी गार्डन में ठहरे हुए थे। शिवरात्रि में केवल 4 या 5 दिन रहते थे। प्रातः मुरली में बाबा ने मनुष्य मत और ईश्वरीय मत में महान अंतर की बात कही थी। क्लास के बाद बाबा बोले, बच्चे, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत पर एक पुस्तक लिखकर उसे झटपट छपवा कर सब सेवा केंद्र पर भेज दो। बोलो बच्चे, कब तक छप जाएगी? मैंने कहा, बाबा, कोशिश करूंगा कि 1 हफ्ते में तैयार हो जाए। इस पर बाबा ने कहा, कोशिश नहीं और 1 हफ्ता भी नहीं, यह तो शिवरात्रि पर सबको बांटनी होगी। मैंने कहा, बाबा, किताब कितने पृष्ठ की हो? बाबा बोले, यह आप जानो, परंतु उसमें मनुष्य मत और ईश्वरीय मत की सभी मुख्य बातों का अंतर आ जाना चाहिए। मैं सोचने लगा कि 4-5 ही तो दिन रहते हैं। किताब तो पहले हिंदी में लिखा जाए, फिर उसे पढ़कर कुछ सुधार किया जाए, फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए और उसमें कोई महान अंतर का पॉइंट भी न छूटे और उसमें मनुष्य मत तथा ईश्वरीय मत पर लिखे गए वाक्य भी लगभग बराबर बराबर आए, ताकि किताब के आमने सामने के पृष्ठ ठीक लगे। ये सब हो और फिर प्रेस वाला भी छाप दे और फिर सबको समय पर पहुंच भी जाए। परंतु मन में यह भी भाव था कि बाबा ने कहा है तो होगा जरूर। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। मैंने रात दिन लगाकर हिंदी में मूल लेख तैयार किया और प्रेस में ही बैठकर वहाँ अंग्रेजी में अनुवाद कर करके देता गया। भाई विश्व रतन जी भी 2-3 रात लगातार वही छापेखाने में प्रूफ आदि देखते रहे। आराम और भोजन को छोड़कर हमारी और समय की दौड़ लग गई। 64 पेज की हिंदी और 64 पेज की अंग्रेजी की बड़े पृष्ठ वाली 2 किताबें छपकर तैयार हो गई। बाबा की सहायता से सारा काम ठीक हो गया, परंतु कुछ भूखा मना मस्ती से, दिनचर्या में हेरफेर से, आराम न करने से और प्रेस में ठंड लग जाने से काम समाप्त होने के दूसरे दिन मुझे लगभग 104 डिग्री बुखार हो गया। ईश्वरीय कार्य के बल के कारण फिर भी कुछ महसूस नहीं हुआ। एक मित्र डॉक्टर के कहने के अनुसार मैं सेवा केंद्र में थोड़ा आराम करने के विचार से लेट गया। मैं वहां अकेला ही था, क्योंकि अन्य सभी बहन भाई राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर बाबा के पास ठहरे हुए थे। अचानक से सेवा केंद्र के द्वार की घंटी बजी। उठकर दरवाजा खोला तो यह देखकर आश्चर्य की कोई हद न रही कि भाई विश्व किशोर के साथ बाबा स्वयं आए हैं। मालूम नहीं बाबा को किस प्रकार से सूचना मिली थी, बाबा ने कितना प्यार किया होगा और कैसे स्नेह युक्त शब्द बोले होंगे, वह आप समझ सकते हैं। बाबा को मिलकर मेरी सारी थकान तत्क्षण ही दूर हो गई। मैंने सोचा, बाबा ने जितनी जल्दी छपाने के लिए की थी, उससे भी ज़्यादा जल्दी आकर इस बच्चे को प्यार देने के लिए की। छपाई के लिए तो बाबा ने 4 दिन दिए थे और प्यार देने में तो बाबा ने 1 दिन का वक्त भी नहीं डाला। साहित्य के संबंध में बाबा से मिलने और बात करने का प्राय जो मौका मिलता, उससे ज्ञान को और अधिक समझने में मदद मिलती और बाबा के विचारों को नज़दीक से समझ पाते। जब हम लिखकर बाबा के पास ले जाते तो उसे देखकर बाबा समय समय पर कई प्रकार के निर्देश आदेश देते और उस लेख में परिवर्तन या परिवर्धन करते। मैंने देखा कि जहाँ कहीं हिंदी में परमपिता परमात्मा शब्दों का और अंग्रेजी में सुप्रीम फादर शब्दों का प्रयोग होता, वहाँ बाबा क्रमशः परम प्रिय और मोस्ट बिलवेड शब्द जोड़ देते। अपने लाल अक्षरों में जब बाबा ये शब्द जोड़ रहे होते, मन में प्रेम की एक लहर दौड़ जाती। यदि मैं बाबा के सामने न बैठकर बाबा के बाजू की ओर बैठा होता तो बाबा लिखित पृष्ठ में ये शब्द जोड़कर मेरी ओर मुड़कर मुस्कुराहट से मुझे मीठी दृष्टि देते, जैसे लिखने के साथ साथ वे प्रैक्टिकल में भी परम प्रिय का पाठ बजा रहे हो। उस समय यह आभास होता कि देखो ना, बाबा तो सचमुच परम प्रिय है ही। एक बार तो मैंने यह देखा कि सारे लेख में जितनी बार भी परम पिता शब्द आया था, बाबा ने उस सब जगहों पर उनके साथ परम प्रिय शब्द लिख दिया। तब मैंने कहा, बाबा, अगर 1-2 जगह पर यह परम प्रिय शब्द आ जाए तो क्या बार बार इसका सब जगह प्रयोग करना जरूरी है? क्या यह रिपीटेशन तो नहीं लगेगी? तब बाबा बोले, बच्चे, यह तो मीठा शब्द है ना,
इसे बार बार लिखने में किसी को क्या ऐतराज है। अच्छा, यदि कभी परम प्रिय न लिखो तो ज्ञान के सागर या अन्य कुछ लिख दिया करो। इसी प्रकार जहाँ कहीं सतयुग या कलयुग का वर्णन आता तो बाबा कहते, बच्चे गोल्डन एज स्वर्ण युग के साथ लिखो, 100% राइटियस, रिलीजियस, साल्वेंट, और इसी तरह कलयुग के साथ इनके विपरीत लिए हुए शब्द ले लिया करो। बाबा के कहने का भाव यह था कि 100% शब्द और साल्वेंट शब्द भी लिखा करो। हम तो प्राय रिलीजियस और राइटियस लिख देना ही काफ़ी समझते थे, परंतु बाबा 100% और साल्वेंट शब्द पर भी जोर दिया करते थे। बाबा सतयुग और कलयुग के साथ इतने विशेषण प्रयोग करते कि वाक्य बहुत लंबा हो जाता और विशेषण बहुत अधिक दिखाई देते। हाँ, उन द्वारा इन युगों के बारे में हमारा मंतव्य तो स्पष्ट हो जाता। मैंने एक बार बाबा से कहा, बाबा आजकल लोग छोटे छोटे वाक्य पसंद करते, ऐसे बड़े वाक्यों को समझना लोगों के लिए कठिन हो जाता है। तब बाबा बोले, पढ़ने वालों को इतनी समझ नहीं है क्या? तो मैंने कहा, बाबा आप ही तो कहते हैं कि माया ने समझ खत्म कर दी है। बाबा बोले, अब तो बाबा आकर समझ दे रहा है ना बच्चे, इससे तो उनकी बुद्धि का ताला जोर से खुलेगा। चित्र बनवाने के सिलसिले में भी बाबा से कई बार बात होती। जब श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का चित्र बन रहा था तब बाबा बोले कि इसके ऊपर त्रिमूर्ति का चित्र भी होना चाहिए। त्रिमूर्ति के बिना यह चित्र किस काम का? त्रिमूर्ति के बिना तो यह चित्र भक्ति मार्ग का हो जाएगा, तब उसे छापकर हम क्या करेंगे? त्रिमूर्ति का चित्र होने से ही हम समझा सकते हैं कि इनको ऐसा पद देने वाला अथवा राज्य भाग्य देने वाला कौन है, वरना लोग तो इन्हें ही भगवान और भगवती मानते। उन्हें यह थोड़े ही मालूम है कि ये तो रचना है और इनका रचयिता तो शिव बाबा है। हमारा उद्देश्य तो उन्हीं का परिचय देना है, क्योंकि ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर नर से नारायण बनाने वाले तो वे ही है। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण तो हमारी पढ़ाई का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को स्वयं तो कोई प्राप्त कर नहीं सकता और न ही संसार को यह पता है कि इनको ऐसी ऊंची प्राप्ति कराने वाला कौन है। अतः इनको आगे रखकर हमें इशारा तो शिव बाबा की ओर ही करना है, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा भगवान तो एक वही है। जब बाबा यह बात बता रहे थे तो समीप बैठे हुए किसी ने कहा, बाबा अगर केवल शिव बाबा ही का चित्र दे दे तो कैसा रहेगा? इस पर बाबा ने कहा, शिव बाबा तो निराकार है, वो साकार में आए बिना थोड़ी पढ़ाई पढ़ा सकता है। इसीलिए जिस साकार तन में आकर वह पढ़ाई पढ़ाता है उसका भी तो चित्र देना ही पड़ेगा, वरना लोग क्या समझेंगे कि यह गोल गोल निराकार बाबा कैसे पढ़ाता है। ज्ञान देने के लिए तो मुख रूपी इंद्रिय चाहिए ना, और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और ब्राह्मण से देवता बने और देवताओं में शिरोमणि श्री नारायण हुए। ये तो सहज और स्पष्ट व्याख्या है। हाँ बच्चे, अगर स्थाना भाव के कारण मजबूरी हो तब त्रिमूर्ति की बजाय शिव बाबा का चित्र डाल दो तो और बात है। जब अकेले शिव बाबा का अलग से चित्र छपने की बात हुई तब बाबा बोले, कर्तव्य के चित्र के बिना अकेले नाम और रूप के इस चित्र से लोग क्या समझेंगे? यूं तो मंदिरों में शिव पिंडी की पूजा होती है और लोग उसे शिव भोलानाथ भी कहते, परंतु उससे वे कुछ समझते थोड़े है कि ये बाबा हमारे भंडारे कैसे भरपूर करता है और काल कंटक कैसे दूर करता है। बच्चे, गोले सहित त्रिमूर्ति का चित्र अर्थ सहित है, युक्ति युक्त है और उसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। परंतु हाँ, यदि शिव बाबा के चित्र बनाने से ईश्वरीय सेवा में बच्चों के लिए सहज होता है तो भले ही बनाओ, परंतु इसके साथ शिव बाबा के कर्तव्य का परिचय जरूर देना। ऐसी ही बात बाबा श्री कृष्ण के चित्र के बारे में कहते। बाबा समझाते कि उसमें अनेक जन्मों की कहानी दिए बिना वह भक्ति मार्ग का चित्र हो जाता है, परंतु यदि ऐसे ही छापना है तो फिर जबानी इसकी कहानी बतानी जरूरी है। सभी को बताना है कि यह सतयुग के प्रथम राजकुमार थे और अब यह फिर निकट भविष्य में आने वाले हैं। बाबा न केवल ज्ञान के अनमोल महावाक्य हमें सुनाते और न केवल जन जन को ईश्वरीय संदेश देने हेतु खूब दिल खोलकर कोई न कोई नई पुस्तिका अथवा चित्र छपवाते, बल्कि बाबा की एक बहुत बड़ी खूबी यह भी थी कि वे साक्षी होकर हम बच्चों को उन महावाक्यों अथवा चित्रों का महत्व प्रैक्टिकल रीति से समझाते भी। जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र अभी छपा नहीं था, बल्कि उसका केवल
डिजाइनी बनकर बाबा के पास आया था, तब भी बाबा से जो कोई विशेष व्यक्ति मिलने आता, तब बाबा हाथ में पॉइंटर लेकर बहुत ही रुचि से हम सभी के सामने उस चित्र की व्याख्या देते। इसी प्रकार पहले पहले मधुबन में जब चित्रकार त्रिमूर्ति और सृष्टि चक्र का चित्र बना रहे थे, तब भी बाबा ज्ञान की एक बहुत बड़ी उछल और उमंग से उसको अनमोल मानने की भावना में स्थित होकर और स्पष्टता ज्ञानमय और ज्ञान स्वरूप रूप से प्रेम पूर्वक उस चित्र को समझाते। ऐसे ही दिल्ली में जब शिव बाबा का चित्र बन रहा था, तब भी बाबा शिव बाबा के बारे में रोज रोज ऐसा प्यार भरा स्पष्टीकरण देते कि आखिर सुनने वाले की बुद्धि के कपाट खुल जाते और सुनने वाले को ऐसा आभास होता कि बस उसे यह चित्र तो अपने पास रखना ही चाहिए। तब उसका स्वतः ही यह प्रश्न होता, क्या यह चित्र हमें मिल सकता है? ये तो बहुत अच्छा है। अगर उसे यह कहा जाता कि अभी यह चित्र छपा नहीं है, तब वह यह पूछता कि कब तक छप जाएगा। उसे यह बताने पर कि 8-10 दिन में छप जाएगा, वह कहता 10 चित्र मेरे लिए जरूर रख लेना। जाती बार वह फिर ताकदी कर जाता कि देखना कहीं चित्र खत्म न हो जाए, और साथ साथ वह यह भी पूछ लेता कि क्या ऐसी व्याख्या भी छपी हुई है। स्पष्ट है कि यह सब बाबा की ज्ञानमय स्थिति, रुचि, उमंग और प्यार तथा ज्ञान के महत्व के गहरे एहसास ही का मधुर फल या प्रभाव होता था। ऐसे ही इलाहाबाद में कुंभ का मेला था। बाबा ने कहा कि एक फोल्डर छपवा लो जिसमें बताया गया हो कि पतित पावनी जल की गंगा नहीं है, बल्कि परमपिता परमात्मा शिव और उससे निकली ज्ञान गंगाएं हैं। बाबा ने लिखा, बच्चे यह फोल्डर होना तो लाखों की संख्या में चाहिए, परंतु हाल फिलहाल 50-60 हजार छपवा ही लो। 2 दिन के अंदर फोल्डर छपकर तैयार हो गया और 2 दिन के अंदर फोल्डर छपकर तैयार हो गया और तुरंत ही कई जगह भेज दिया गया। इधर बाबा ने अनेक सेवा केंद्रों पर कागजी घोड़े दौड़ाए जो ये संदेश लेकर पहुंचे कि इसमें खूब ईश्वरीय सेवा की जाए, और उस द्वारा होने वाली सर्विस के बारे में बाबा ने ऐसी प्रेरणा भरी कि सभी सोचते हम भी निमित्त बनकर किसी न किसी कुंभकर्ण को जगाए। बाबा के शब्द ही ऐसे होते कि बूढ़े भी उसे सुनकर ईश्वरीय सेवा के लिए जवान हो जाते, और म्याऊं म्याऊं करने वाले मिचनू भी हाथ में शिव बाबा का झंडा मजबूती से थाम लेते। उन दिनों अभी अभी टेप मशीन का प्रयोग होना शुरू हुआ था, तो बाबा साक्षी होकर हर एक को यह राय देते कि आपस में मिलकर एक टेप मशीन ले लो, टेप पर ही मुरली सुनने में बहुत मजा आएगा। बाबा की बातों से ही ऐसा लगता कि बाबा अपने मुख से निकली आवाज को अपनी आवाज नहीं समझते, बल्कि वे उन्हें शिव बाबा के ही महावाक्य मानते थे। इसीलिए बाबा के सामने जो आता, बाबा उससे पूछते, बच्ची आज बाबा की मुरली सुनी? जाओ पहले टेप सुनो फिर बाबा से मिलना। बच्ची आज बाबा ने बहुत नई नई पॉइंट सुनाई, बहुत खजाना दिया है। कई बार ऐसा होता कि बाबा कहते, बच्चे सुना आज बाबा ने क्या कहा, कितनी गुह्य बातें बताई। यह बाप और बच्चों का सेमिनार सुना, यह बातें तो और कोई बताता नहीं है। हम और तुम पहले इन बातों को जानते थोड़ी थे, हम और तुम तो सभी भुट्टू थे, वह बाप ही आकर यह बुद्धि दे रहा है। इस प्रकार वह कैसा अनोखा समय होता कि अभी एक क्षण पहले हम शिव बाबा के महावचन सुन रहे होते और दूसरे ही क्षण उसी मुख से ब्रह्मा बाबा द्वारा एक वश अथवा विद्यार्थी के रूप में शिव बाबा के महावाक्यों की महिमा सुन रहे होते। ज्ञान सागर शिव बाबा के संग में ब्रह्मा बाबा भी ज्ञान स्वरूप ही हो गए थे। ज्ञान अब उनसे कोई अलग नहीं था, बल्कि वह उनका स्वभाव, स्वरूप अथवा नेचर बन गया था। ज्ञान रहित कोई शब्द बाबा के मुख से निकलता ही नहीं था। एक दिन बाबा मेरे साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। आसपास खड़े कुछ बहन भाई देख रहे थे। जब बाबा जीत जाते तो कहते, इस तन में डबल सोल, 2 आत्माएं ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा है ना, इसीलिए ये जीत जाता है। शिव बाबा जिसके साथ है विजय तो उसकी होगी ही। इससे मुझे चेतावनी मिलती कि मुझे भी शिव बाबा को याद करते हुए और उसे अपना साथी बनाते हुए खेल खेलना चाहिए। जब वे हार जाते तो कहते, बाबा तो बच्चों को सदा आगे ही रखता है। कहते हैं ना, लव और कुश ने राम पर विजय पाई। बच्चे कोशिश करें तो ज्ञान में भी बाबा से तीखे जा सकते हैं। मेरी एक आदत बन गई थी कि जब शटल कॉक, बैडमिंटन की चिड़िया पर मेरा रॉकेट न लगता तो वह चिड़िया पृथ्वी पर गिरकर
गुल खाती और उसके गुल होने माना उछलने पर मैं उसे रॉकेट मारकर बाबा की ओर भेज देता ताकि हार न जाऊं। खड़े हुए लोग हंसकर कहते, बाबा देखो यह क्या करता है। इस पर बाबा उत्तर देते, बच्ची गिरते हुओं को उठाना ही तो हमारी सेवा है। बच्चे ने उठा दिया तो क्या बुरा किया। इन सभी बातों से ऐसा प्रतीत होता जैसे कि किसी कवि ने कहा है, घट में जल है, जल में घट है, बाहर भीतर पानी। ऐसे ही बाबा और ज्ञान ओतप्रोत अथवा अभिन्न थे। जैसे मिश्री मीठा स्वरूप होती है, बाबा भी वैसे ही ज्ञान स्वरूप तो थे ही, साथ साथ वह धारणा का भी स्वरूप थे। वे धारणा की जो बातें हमें समझाते थे, उनका अपना जीवन उनकी चेतन झांकी था। इसीलिए यद्यपि कभी कभी बाबा मॉडल बनवाने के लिए कहते भी, तथा कई बार वे यह भी कहते, बच्चे मॉडल क्या करोगे, स्वयं ही दर्शनीय मूर्त चेतन मॉडल बनो। कभी कभी ऐसी उग्र परिस्थिति होती, जनता का ऐसा कड़ा विरोध होता, उपद्रवी लोग ऐसा उपद्रव करते कि किसी किसी के मन में यह प्रश्न उठ जाता कि अब क्या होगा। जिनके साथ ऐसी घटनाएं बीतती, उनके चेहरे पर कभी ईश्वरीय आनंद की रेखाएं फीकी भी पड़ जाती और सोच विचार के चिन्ह नेत्रों की आकृति से प्रदर्शित होते। परंतु वे जब बाबा को उसका लंबा चौड़ा वृत्तांत लिख भेजते ताकि स्थिति का पूरा चित्रण बाबा के सम्मुख हो आए, तो बाबा लिखते, बच्चे नथिंग न्यू, यह कोई नई बात नहीं है, यह तो असंख्य बार पुनरावृत्त हो चुकी है। इस प्रकार परिस्थिति की उग्रता उन्हें चिंतित अथवा व्यथित नहीं करती, बल्कि वे सदा फिक्र से फारिग रहते। इतना व्यस्त रहने पर भी बाबा के मन की तार शिव बाबा से जुटी रहती। बाबा कहते, बच्चे मैं भी तो पुरुषार्थी हूँ, शिव बाबा हर समय थोड़ी मेरे तन में रहते हैं, हर समय थोड़े ही शिव बैल पर सवारी करते होंगे। बच्चे बाबा भी तो अपना पुरुषार्थ करता है, वरना इसका पद कैसे उच्च बनेगा। हाँ, शिव बाबा इसका तन किराए पर लेता है, गोया वह सेठ इसका लैंडलॉर्ड है, इसीलिए उसका भी उजरा इसे मिल जाता है। परंतु हर एक को अपना पुरुषार्थ तो करना ही है, और यह ब्रह्मा सारा दिन बाबा बाबा करता रहता है, इसीलिए इसके लिए थोड़ा सहज है। और उस बाबा का हो जाने से यह फिक्र से फारिग है, तो बुद्धि और कहीं जाती नहीं है, बाबा ही में जाती है। आप बच्चों की बुद्धि कई लफड़ों में लटकी रहती है, तो आपको कुछ मुश्किल हो सकता है, परंतु वास्तव में आप बच्चों को अधिक सहज होना चाहिए, क्योंकि आप तो फिक्र से फारिग है। अपनी जिम्मेवारी तो अब आपने बाबा को दे दी है ना। हाँ, बाबा को सभी बच्चों का होना अर्थात ख्याल रहता है। बाबा का सोच विचार चलता है कि बच्चों की आगे आगे उन्नति कैसे हो और नयों को या ईश्वरीय संदेश कैसे मिले। इसीलिए मुश्किल तो बाबा को होनी चाहिए, परंतु प्रैक्टिकल में देखते थे कि बाबा से जो भी बच्चे मिलते, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बाबा निराकार बाबा का माध्यम बन जाते और स्वयं भी योगारूढ़, स्थित प्रज्ञ, आत्मनिष्ठ उच्च भूमिका में रहते। तभी तो उनके पास बैठकर सभी शांति, आत्मा का शरीर से न्यारापन, प्रेम, कल्याण कामना इत्यादि का अनुभव कर जाते। ऐसे थे हमारे और विश्व के बाबा। अच्छा, ओम शांति।